हाय गाइस। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि वही क्वेश्चन जो है एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है आपको। अगर कोई संख्या अकेली आपको मिलती है, वो डायरेक्ट किसी संख्या के मल्टीपल में चला जाता है, तो हमें उसको आगे बढ़ाने के लिए स्क्वायरिंग मेथड जो है वो अपनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, किसी एक क्वेश्चन का हम जो तरीका है उस तरीके को समझ लें, उसको ढंग से देख लें, उसके ही ऊपर प्रैक्टिस करें। अभी पिछला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो के अंदर बनवाया था अंडर रूट 3 के ऊपर, अंडर रूट 2 के अंदर ऊपर भी हो सकता है इसी तरीके का क्वेश्चन। तो अब उनके ऊपर अच्छे ढंग से हमें उसका पैटर्न सीखना है, उसका तरीका सीखना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन कि हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये प्रूव करो कि अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करो, सिद्ध करो। तो हमें क्या करना है, हम मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि वहां पे क्या करना है, इसको हमें रैशनल मान लेना है, इसकी कल्पना कर लेनी है। क्योंकि वो प्रूव करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं भी मानता हूं इस बात को कि इरेशनल है, लेकिन मुझे इस चीज को सिद्ध करके बताओ। यानी कि ऐसे समझो जैसे किसी दो बंदे के अंदर कोई जो है बहस हो जाए। जैसे एक बंदा कहे किसी जानवर को देखकर ये बिल्ली है, एक बंदा कहे ये कुत्ता है। तो अब उसको वो कह रहा है सिद्ध करके बता भाई, ये बिल्ली है या कुत्ता है, ये बता मुझे सिद्ध करके। तो जब वो हमसे कह रहा है, मान लो वो कह रहा है बिल्ली है, तो हम कहते हैं मान लो चलो बिल्ली है भाई, अब इसके नजदीक जाके देख, इसकी एक्टिविटियों को देख, तो फिर तभी तो पता चलेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर ये कह रहा है कि इरेशनल है, ये रैशनल क्यों नहीं बन सकता ये बता। अब ये इसको क्या करना है, हमें हम इसकी कल्पना कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, उसके दिल की तसल्ली देने के लिए, उसको समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है। अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर मान लिया हमने। तो रैशनल मान लिया तो हमने बताया था कि किस में होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, ए बाई बी के बराबर होगा। और ए और बी क्या होंगे, ए और बी आर कोप्राइम होंगे, एंड बी नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और कॉपराइम का नंबर क्या है, कॉपराइम का मतलब ये है, कॉपराइम का मीन्स ये होता है कि ये दोनों संख्याएं ए और बी कभी किसी दूसरी संख्या से कटेंगे नहीं, इनके अंदर कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। यहाँ पे आ गया एक से गुना एक की करी ये आ गया, इससे बी की करी तो अंडर रूट 5 भी आ गया। तो फिर इसको आगे बढ़ाने की स्क्वायरिंग बोथ साइड की, स्क्वायरिंग करने के बाद में ये आया। क्योंकि अंडर रूट 5 जो है स्क्वायर जब हम करते हैं उसका, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और बी के ऊपर स्क्वायर अलग से लग जाएगी। स्क्वायर दोनों के ऊपर तो है, जैसे अंडर रूट 5 गुणा में अंडर रूट 5 होगा, तो इसमें क्या आएगा, 5 × 5 आएगा, 5 × 5 आएगा, और उसमें से क्या बाहर आया, 5 बाहर आ गया। ठीक है। तो आगे देखते हैं, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई। अब यहाँ देखते हैं कि ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इस भाग में आएगा इसके में ये। तो जब ये इससे डिविजिबल होगा तो कहेंगे कि हम ए आल्सो, हेंस ए आल्सो, ए भी डिवाइड होगा। जब किसी संख्या का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो वो संख्या भी 5 से जरूर डिवाइड होगी। तो आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको कि अब ए को बराबर मानना है। किसके बराबर मानना है, कि संख्या तो यही लेनी है, संख्या तो यही लेनी है, वेरिएबल अपनी तरफ से कुछ भी ले लो, हमने एक्स मान लिया। ठीक है। अब हमने जब ये देख लिया, तो इसको हमने अब यहां देखते हैं, ए की जगह इस वैल्यू रखेंगे, इसको 5x आ गया, स्क्वायर क्या क्या हो गया 25x स्क्वायर। यहाँ पे ये ऐसा का ऐसा ही उतार दिया हमने, सेम बदलाव सिर्फ ए के अंदर किया है ना। तो इसको हमने ऐसे ही उतार दिया यहाँ पे। तो इस 5 से इसको डिवाइड किया, तो ये 5x² इज इक्वल टू b² बच गया। तो भाई मल्टीपल में तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा इसको भाग करेगा, तो ये बच गया यहाँ पे। अब वही चीज जो यहाँ पे थी कि जो खाली नंबर है, वो खाली नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे यहाँ पे चेक करेंगे खाली नंबर कौन सा, b² है, तो कहेंगे b² इज डिविजिबल बाई 5। b² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, हेंस इसलिए b आल्सो, तो b भी होगा। थ्योरम पढ़ी है ना 1.3 थ्योरम के अंदर यही होता है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, तो उस संख्या से वह संख्या भी डिवाइड हो जाएगी जिससे उसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया इसको हमने, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। हमने देखा, अभी तो हमने शुरुआत में कहा था कि ये संख्या किसी से डिवाइड नहीं होंगी, कॉपराइम है, लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि वो भी 5 से डिवाइड हो रही है, ये भी 5 से डिवाइड हो रही है, तो हम ये कॉपराइम नहीं रहे ना।
कॉपी प्राइम नहीं रही, क्योंकि इनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, आ गया ना। हेंस ए एंड बी आर नॉट कॉपी प्राइम, तो इसका मतलब है ये क्या है, कॉपी प्राइम नहीं है, कॉपी प्राइम नहीं है। तो दिस प्रोसेस वाज रॉन्ग, ये प्रोसेस क्या है, गलत है। जिस अजम्पशन वाज रॉन्ग, ये जो हमने कल्पना की थी वो क्या है, रॉन्ग है। एंड अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो अंडर रूट 5 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इस तरीके के गाइस, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे, तो आप, लेकिन आप उनको बहुत ध्यान से देखें, ढंग से। अब गाइस दूसरा जो टाइप है आपके पास, वो टाइप इस तरीके से मिलेगा, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। पहले तो सिर्फ अकेला नंबर था, अब लेकिन उसको प्लस में या मल्टीपल वगैरह में करके दिखा दिया है। तो गाइस क्या करना है हमें, अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं तो इनका जो प्रोसेस है वो उस वाले से छोटा होता है। क्या करते हैं हम, वही चीज़ प्रोसेस लगातार वही चलता रहेगा, कि उसके लिए पहले क्या करते हैं, उसको रैशनल मानेंगे, क्या मानेंगे, उसकी कल्पना करेंगे रैशनल नंबर की। जब रैशनल नंबर की कल्पना करेंगे वो P/Q या A/B के बराबर होगा, जहाँ पे P/Q या A/B क्या किसके बराबर होगा, को प्राइम होगा। और जो हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो बटे वाला नंबर है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता कभी भी। तो इस तरीके की कल्पना हम पहले उसको करेंगे। तो उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो पहले ये 3 जो है वो इधर आएगा, प्लस का है तो कैसा होगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट वाली संख्या के लिए रखनी है हमें, इधर अंडर रूट वाली संख्या के लिए रखनी है। तो इसके साथ के एक साइड के एक एक नंबर जो है एक एक करके उधर दूसरी साइड लेके जाने हैं हमें। तो इसको हम इधर लेकर आए, माइनस का हो गया। तो हमने इनका क्या करा, एलसीएम लिया क्यू का, और एक का एलसीएम लिया, क्यू आ गया। क्यू से क्यू को काटा, एक पे गया, एक गुणा पी से करी, पी आ गया माइनस में। एक से करा, क्यू पे जाएगा, क्यू गुणा 3 इसके 3 क्यू आ गया, तो हो गया ये। अब यहाँ पर 2 मल्टीपल में है, मल्टीपल में तो इधर आएगा, किस में होगा, डिवाइड में होगा, डिवाइड में होगा तो बटे वाले के साथ गुणा हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि P और Q क्या थे, ऊपर इंटीजर्स थे, क्या थे, इंटीजर्स थे। P और Q क्या थे, इंटीजर्स थे, P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स थे। P और Q इंटीजर्स थे। अब P और Q इंटीजर्स हैं तो क्या होगा, ये वाली संख्या विल बी ए रैशनल नंबर, ये संख्या जो इधर साइड की जो संख्या है वो रैशनल होगी। हेंस अंडर रूट विल बी, अंडर रूट 5 विल बी, तो हमें ये भी रैशनल होनी चाहिए, क्योंकि बराबर में दे रखा है। भाई बराबर में कोई चीज जब ही तो हो सकती है तब उनकी वैल्यू बराबर हो, वो आपस में बराबर हो। लेकिन दिस प्रोसेस वाज, लेकिन ये प्रक्रिया गलत है, क्यों, क्योंकि अभी भी ये भी इरेशनल ही है, रेशनल नहीं बना। सो 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल, क्योंकि हमारी प्रक्रिया गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए ये वाली जो संख्या है वो इरेशनल ही होगी। तो गाइज इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो इनका पैटर्न हमें देखना है सिर्फ। उसमें एक अलग पैटर्न था और दूसरे नंबर का पैटर्न ये है, बस 2 ही पैटर्न फॉलो होंगे। वो तो वहां फॉलो होगा जब वो डायरेक्टली मल्टीपल में चला जाएगा, तो वहां पर स्क्वायर करके लेके चलना है। अगर हमारे पास डायरेक्टली मल्टीपल में नहीं है तो हम इस तरीके से सिंपल तरीके से करेंगे, चाहे छोटा ही क्वेश्चन बन जाए। ठीक है गाइस, तो आराम से प्रैक्टिस करो, ढंग से देखो उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 3 पार्ट है। 1/√2, 7√5, 6 + √2। तो 1/√2 जो है गाइस, पहले इसको देख लेते हैं हम। इसको हम क्या करेंगे, पहले रैशनल मानेंगे, रैशनल मानेंगे P/Q के बराबर होगा, ये P/Q के बराबर होगा, जहाँ पे P और Q क्या होंगे, को प्राइम होंगे, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीपल में चला गया ना, मैंने बताया था अभी आपको। अगर डायरेक्टली मल्टीपल में चले जाते हैं तो फिर स्क्वायर वाले इस प्रोसेस को लेकर चलेंगे हम। अगर मल्टीपल में नहीं जाते, प्लस या माइनस में होते हैं, तो वहीं से एलसीएम वगैरह लेकर उसको सॉल्व कर देंगे। तो अगर मल्टीपल में गए तो हम क्या करेंगे, इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये आ जाएगा। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आ गया, पी का जगह पी बच गया, क्यू की जगह क्यू के स्क्वायर आ गया। वही चीज 2 यहाँ पे मल्टीपल में इसके साथ इधर जाएगा तो किस में होगा, डिवाइड में होगा। तो क्या लिखेंगे हम, कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, हेंस क्यू आल्सो डिविजिबल। तो क्यू का स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो क्यू भी भाग होगा, सीधी सी बात है। बार बार वही प्रोसेस, बार बार वही प्रक्रिया। इसको इक्वेशन का नाम दे दिया हमने सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, नंबर दो देखो, 2-3 चीज है बस। पहला स्क्वायर करना, दूसरा यहाँ पे इस लाइन को लिखना कि ये वाली संख्या इस वाले नंबर से भाग हो रही है, तो खाली नंबर भी होगी, स्क्वायर भाग हो रहा है तो खाली भी होगा। तीसरा प्रोसेस, तीसरी पॉइंट, क्या करना है, जो संख्या यहाँ पे भाग हो रही थी, जो अकेली थी, उस संख्या के अंदर हमें बदलाव करना है। क्या करना है, बदलाव करना है। हम लिख सकते हैं कि जो संख्या है उसकी जगह बराबर संख्या वही मानेंगे,
और एक वेरिएबल अपनी तरफ से मानेंगे। क्यू बराबर जो है वो 2a मान लिया, मान लो हमने, वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो जब हमने वैल्यू रखी तो यहाँ पे a की जगह q की जगह 2a आ गई, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया हमने, 4a स्क्वायर हो गया, ये मल्टीपल में था इधर आगे डिवाइड में होगा तो 2a स्क्वायर बच गया। फिर यहाँ पर भी वही चीज जैसे वहां पे थी कि जो खाली नंबर है वो किससे भाग होगा, 2 से, तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, हेंस p आल्सो डिविजिबल। जब p स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो खाली p भी भाग होगा। थ्योरम 1.3 कहती है ये बात, कहती है ना गाइज। अब आगे देखते हैं गाइज, अभी हमने शुरुआत में क्या कहा था कि शुरुआत में हमने कहा था p और q क्या है, कोप्राइम है। लेकिन हमने देखा कि इक्वेशन सेकंड के अंदर हमने देखा कि वहां पर p डिवाइड हो रहा था किससे, 2 से, और इक्वेशन थर्ड के अंदर देखा कि वहां पर क्या डिवाइड हो रहा है, q डिवाइड हो रहा है 2 से। तो कॉमन फैक्टर उनके अंदर आया नहीं आया, तो हमने देखा वहां पे है कॉमन फैक्टर 2 के p और q के अंदर कॉमन फैक्टर 2 है, हेंस p एंड q आर नॉट कोप्राइम। तो इसका मतलब वो कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम नहीं है तो हमारा प्रोसेस गलत है, हमारी कल्पना गलत है। सो दिस प्रोसेस वाज रॉन्ग, तो हमारी कल्पना गलत है। एंड 1/√2 इज इरेशनल, तो 1/√2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है गाइज, इसी तरीके से क्वेश्चन करने, बहुत सिंपल क्वेश्चन, गिने चुने क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। एक क्वेश्चन हर हाल में 100% आपसे पेपर में पूछा जाएगा, हर सेट के अंदर एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट 7/5 इज इरेशनल। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वहां पे 7/5 था, तो उसको हमने पहले मान लिया, लेट करते हैं उसको रैशनल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रैशनल मान लेते हैं। रैशनल माना तो a/b के बराबर हो गई है, तो क्रॉस मल्टीपल किया, क्रॉस मल्टीपल किया तो यहाँ पर हमने देखा √5 को अकेले रखना है, अकेले रखना है तो a कहाँ जाएगा, यहाँ ही मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाएगा, ये हो गया। a और b क्या है हमारे पास, वो इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि बराबर में है। लेकिन यहाँ देखते हैं इसको, फिर a और b इज रैशनल, हेंस √2 विल बी, तो √5 भी होना चाहिए, लेकिन बट दिस प्रोसेस वाज रॉन्ग, लेकिन ये प्रक्रिया गलत है। एंड 7/5 इज इरेशनल, तो हमारा जो संख्या थी हमारे पास वो क्या है, वो भी इरेशनल होगी, यानी हमारी कल्पना जो है वो गलत थी, हमारी जो कल्पना थी उसके अंदर विरोधाभास है, रुकावट है उसके अंदर, है ना। तो इसलिए हम बस कल्पना करनी है, हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी सी पूरी करनी है। वो मानता है उस चीज को, लेकिन हमें फॉर्मल उसको बताना है, थोड़ा समझाना है उस बात को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन को हम करेंगे गाइस। अब अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारे पास 6+√2 क्या है, 6+√2 क्या है, 6+√2। तो देखते हैं इसको, वही चीज पहले इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये रैशनल है, मान लेते हैं कि ये रैशनल है, तो रैशनल मान लेते हैं तो a/b के बराबर होगा 6+√2, जहाँ पे a और b क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, और कोप्राइम है तो वहां पे जो b है हमारा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माना हमने इसको जल्दी से देखते हैं अभी, तो 6 जो है उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एलसीएम लिया, क्या हो गया, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू सॉरी a-6b अपॉन में b। तो देखा हमने a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, क्या है, a और b इंटीजर्स हैं, तो a और b इंटीजर्स हैं तो ये वाली संख्या जो है वो क्या होगी, रैशनल होगी, हेंस तो ये भी रैशनल होनी चाहिए क्योंकि बराबर में वैल्यू आ रही है। लेकिन ये क्या है, इरेशनल है क्योंकि इसका रूट नहीं टूटा, रूट कैंसिल नहीं हुआ इसका। सो दिस प्रोसेस वाज रॉन्ग, हमारी जो प्रक्रिया है, हमारा जो हमने जो कल्पना की है, हमारी कल्पना जो है वो गलत है। तो क्या होगा, हमारा प्रोसेस गलत हो गया, प्रोसेस गलत हो गया तो हम कहेंगे कि ये बड़ी संख्या इरेशनल है। जैसे मैंने बताया था ना, उदाहरण दिया था मैंने कि भाई अगर हम कुत्ते को बिल्ली बनाएंगे, कुत्ते को बिल्ली मानते समझते थोड़ी देर के लिए कल्पना कर सकते हैं उसकी, लेकिन जब उसकी हकीकत से हम वाकिफ होंगे तो हमें उसको फिर क्या करना पड़ेगा, कुत्ता बोलना ही पड़ेगा, डॉग ही हम उसको बोलेंगे, उसको बिल्ली नहीं बोलेंगे जब सबके सामने बात आएगी, जब हम उसकी हकीकत को जानेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ कल्पना करनी है, हमें उसकी कल्पना करके चलना है। जब उसकी ऊपर थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, उसकी एक्टिविटियों को देखेंगे, तो फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि हाँ ये इरेशनल ही है। तो गाइज आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट हो गई गाइज। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से देखना है, बस इतने से क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको गाइज। तो ध्यान से देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें गाइज। थैंक यू।